बताते हैं कि मैं अपना परिचय अपने आप ही आकर के देता हूं। मुझ परमात्मा बाप का परिचय संसार में कोई नहीं जानता। अगर जानते होते तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें नहीं करते कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे आत्माएं भी कोई तन में प्रवेश करके अपना कार्य कर सकती है, करती है, तो मैं सर्वव्यापी क्यों होऊंगा? और सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में धारण करने से क्या वो बुद्धि में टिकेगा? परमात्मा तो एक व्यापी बनकर के आता है। एक व्यापी बनकर के आता है तो उसको याद किया जा सकता है। अगर वो पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, जानवरों में सब में प्रवेश कर जाए तो बुद्धि कभी एकाग्र नहीं होगी, राजयोग सिद्ध नहीं होगा, बुद्धि चलायमान होती रहेगी। इससे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये मनुष्य गुरुओं ने बातें सिखाई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो तो एक व्यापी है और बड़े से बड़े देवता में प्रवेश करता है, जिसको कहा जाता है देव देव महादेव। शिव के साथ शंकर को मिलाया जाता है, विष्णु और ब्रह्मा को भी नहीं मिलाया जाता। शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्यों शिव शंकर कहा जाता है? शिव पहले शंकर बाद में क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव पावरफुल है, वो आत्माओं में सुपरमेसी पार्ट धारण करने वाली आत्मा है। लेकिन तुरीय है, आत्माओं की तरह जन्म के चक्र में आने वाली नहीं है, गर्भ से जन्म लेने वाली नहीं है, सुख दुख भोगने वाली आत्मा नहीं है। वो एक ही ऐसी आत्मा है जिसकी भेंट और किसी दूसरी आत्मा से नहीं की जा सकती। तो वो तुरीय आत्मा इस शस्त्र रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में जो सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा सुवीरो पार्टधारी है, उसमें प्रवेश करती है। त्रेता में उसको राम कहा जाता है। और वही राम वाली आत्मा जन्मण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य बनती है, जिसके लिए गीता में कहा गया है, मुझे सातन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते।